3 महीने पहले त्रिलोकपुरी इलाके में हुई वसीम की हत्या का बदला लेने के लिए वसीम के भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर आरोपी के भाई इश्तियाक की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब इश्तियाक शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, तभी दरवाजे पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। 42 वर्षीय इश्तियाक परिवार के साथ त्रिलोकपुरी के 15 ब्लॉक में रहता था। दोपहर तकरीबन 1 बजे इश्तियाक जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा था, तभी घर के दरवाजे पर तकरीबन 1 दर्जन बदमाशों ने उसे घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल इश्तियाक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 3 महीने पहले हुई वसीम की हत्या का बदला लेने के लिए उसके भाइयों ने इश्तियाक की चाकू से गोदकर हत्या की है, जबकि वसीम की हत्या से इश्तियाक को कोई लेना देना नहीं था। आपको बता दें, 24 नवंबर त्रिलोकपुरी में रहने वाले वसीम की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। वसीम की हत्या के आरोप में इश्तियाक के 3 भाई रईस, इंतजार और जावेद जेल में बंद है। इश्तियाक शादीशुदा था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा, 2 बेटी है। 3 महीने पहले हमारे भाई से, छोटे वाले भाई से, वो सिगरेट वगैरह पीता है। मरने वाला जो वसीम है, जिस लड़के ने हमारे भाई को मारा, वो दारू पिए हुआ था, वो भी सिगरेट बांटता। दोस्ती 3 की आपस में क्या लेना देना था। किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का पर्स चुरा लिया, लड़की का छीन लिया, उसके बाद 1500 में 2400 में बेच दिया। सिगरेट वगैरह पी रहे थे। इनमें कोई मामला बना और आपस में वो किसी बिना पे एक दूसरे, जब 2 शेर लड़ते हैं तो एक तो शेर गिरेगा ही कोई, तो वो बारे एक नुकसान हो गया एक का। एक इन्होंने मेरे 2 भाइयों को और फंसाया। उसकी बावजूद इन्होंने बार बार कहा कि हम जो है इसका बदला लेंगे। वहाँ पे कुछ लोग जैसे कि इस्माइल ने अपने घर पे मीटिंग करी है, पूरे के 3 महीने के अंदर मार देंगे, उन्होंने वही बात करी। मगर अफसोस, हम छोटे मोटे 200-400 कमाने वाले इंसान हैं, इसलिए हम इन बातों पर कहाँ ध्यान दे रहे थे कि पुलिस में जाओ तो वहाँ दो, वहाँ जाओ तो वहाँ दो। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ नमाज पढ़ के या पढ़ने जा रहे थे या पढ़ के आए थे छोटे भाई। इन्होंने जैसे ही दरवाजे पे, बिल्कुल ऑन रोड दरवाजे पे एकदम इन्होंने वहाँ पे जो है ना 10-12 जने जो हमला करने के बाद में, और इतनी दोनों आंखें बाहर आ गई उनकी, बहुत बुरी तरह से उनको मारा। इमरान जो कि बीसी होने के बावजूद वो दिल्ली में रह रहा है और पुलिस की जान पहचान में पुलिस को पैसा दे के रह रहा है। वो ये ऐसा हुआ, वो घर से सो के उठ के नमाज के लिए निकल ही रहे थे बस वो, तो उन्होंने, उनकी बीवी ने सुना कि बहुत सारी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वो नीचे गई तो ये 10-15 लोग मेरे भाई को चाकू से स्टैपल कर रहे थे। आंखों तक में उन्होंने उसको स्टैपल किया, उनकी दोनों आंखें निकाल दी। और ये इमरान, इरफान, गुलफाम, इस्माइल, जब्बार, आलम, हसीन, यासीन, शेरा और अली शेर, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। इन सब लोगों ने प्री प्लान करा है। इस्माइल जो बहुत बड़ा मुखबर बनता है, फालतू मुखबर बता के हर किसी को ठगता है। जब्बार का फोन आज से 1.5-2 महीने से वो मेरे भाई को लगातार पैसों के लिए परेशान कर रहा है। ये हाजी है, 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। इन्होंने मेरे भाइयों को फंसाया उसी की रंजिश लेके। मेरे भाई बेगुनाह है, 3 महीने पहले फंसाए। मेरे भाई गुनाह, हमारे पास CCTV है, कॉल रिकॉर्ड्स है। मैं उस टाइम वो उनको मर्डर में फंसा दिया, मेरे 3 भाई को मर्डर में फंसाया। और वो हमारे पास CCTV, कॉल रिकॉर्ड्स है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी पुलिस ने हमारी एक बात नहीं सुनी। उनके पीछे वो सब मुखबिर है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड तक का नाम उसमें लिखवाया था। वो लाल बहादुर में ही ड्यूटी करते हैं, उन्हें भी फंसाया। जैसे तैसे उनके पैर पकड़े उन्होंने पुलिस वालों के, क्योंकि वो एक सारे शरीफ इंसान थे। पुल पैर तक पकड़े, एजुकेटेड पर्सन है। ये लोग मुखबिर बनते हैं पुलिस वालों के, हर किसी के बारे में इतना गलत बोलते हैं, जिसको कहते हैं जिसको चाहे हम पुलिस से उठवा सकते हैं। और मेरे भाइयों को लगातार धमकी दे रही है। मेरे भाई 2 महीने पहले अब्दुल जब्बार मेरे घर पे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।